फाइबर। ये फाइबर आपको लग रहा है नॉर्मल है, बट ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। चाहे कोई डायबिटिक पेशेंट हो जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हो, हर किसी को फाइबर लेना चाहिए। अब फाइबर किस किस चीज़ में पाया जाता है ये बता दो मुझे जल्दी से। किस में? मैदा में क्या? मोमोज में? कौन कह रहा है मोमोज में मिलता है? किस में मिलता है? गाजर। सभी किसके नंदे जा रहा होगा वो जो है लीफी वेजिटेबल्स अन्य न दो ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिलेट्स और मिलेट्स खीरा, ककड़ी, टमाटर, सलाद खाते हो? क्या होता है उसमें? फाइबर। क्यों सलाद खाने के लिए बोला जाता है? फाइबर मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आपके सामने सारी चीजें हैं, बट डरते हो उस नॉलेज को बाहर निकालने से। क्यों डर रहे हो? आपकी तो नॉर्मल रूटीन की चीजें पूछ रही हूँ मैं आपसे, और ऐसा नहीं है किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं गोली मार दूंगी, नहीं। सिंपल चीजें हैं, सिंपल रखो। आटा छानते हो? ऊपर क्या आता है? फाइबर। फाइबर आता है? मैंने तो कभी किसी को कहते नहीं सुना आटा छानो ऊपर फाइबर आ गया। क्या बोलते हैं उसको? भूसी, चोकर। वही तो फाइबर है ना। क्या होता है उसके अंदर? फाइबर। क्या करते हो उसका? किसको बेचते हो? गाय को। क्या करता है फाइबर? क्या करता है? आंत की सफाई। किसका पेट साफ होगा? किसका खराब होगा? आपको पता चल गया आपका पेट क्यों खराब है? ऑरेंज खाते हो? संतरे छिलका उतारते हो, उसके बाद सफेद रंग के रेशे होते हैं उसके ऊपर, अच्छे से उतार के क्लीन करके खाते हो, सारा फाइबर फेंक दिया। खीरा खाते हो? खीरा छिलका उतारते हो धो के, काट के? अब कुछ लोग हैं जो छिलका नहीं उतारते, कुछ उतार देते हैं, और कुछ इतने समझदार लोग होते हैं जो फ्रूट्स का भी छिलका उतार के खाते हैं। और लॉजिक सुन लो उसके पीछे का, कहते हैं मैडम केमिकल स्प्रे किए हुए थे उसके ऊपर से। अब एक चीज बताओ, जो फसल तैयार हुई केमिकल की वजह से हुई है, इंजेक्शन की मदद से, क्या उसके अंदर केमिकल नहीं होंगे? तो तुम्हें केमिकल खाना ही है तो छिलके के साथ खा लो ना, फाइबर हो जाएगा कम से कम। कर सकते हैं इतना तो? ओके, वेस्टीज का फाइबर क्या है? ये एक टाइप का सोल्यूबल फाइबर है, 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन और गुआरगम। ये जैसे ही पानी के साथ मिक्स होता है आपकी बॉडी में जाएगा, ये एक जेल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। जेल कैसा होता है? चिपचिपा गिगला टाइप, देखा है? जेल जब बॉडी में बनेगा वो सारे आंतों से होते हुए नीचे को आएगा, कोलोन से निकलेगा बाहर, तो वो जितनी गंदगी अंदर है, जो चिकनाहट, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट है, उसको चिपका लेगा। अंदर जितनी गंदगी, जो गंदा स्टूल डिपॉजिट पड़ा हुआ है, उसको निकाल के अपने साथ बाहर लेके आएगा। ये करेगा अंदर तक का आपका डिटॉक्सिफिकेशन, कोलोन का क्लीनिंग। किस किस को फाइबर रेगुलर लेना चाहिए? लिखो पहले, कॉन्स्टिपेशन में रेगुलर देना है। जिसको कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहता है, फाइबर रेगुलर लेना है। और ऐसा नहीं है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो मुझे फाइबर की जरूरत नहीं है। आपको अपनी बॉडी में सारी चीजों को बैलेंस रखना है, तब भी फाइबर लो। नेक्स्ट लिखो, शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए भी फाइबर देना है। डायबिटीज का जो भी पेशेंट है उसको फाइबर जरूर दिया करो। डायबिटीज के पेशेंट को फाइबर जरूर देना है। नेक्स्ट लिखो, जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं उसको फाइबर रेगुलर देना है। जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं उसको फाइबर रेगुलर देना है। डन? लिख लिया सभी ने? फाइबर
रहे हैं, जिनको वेट मैनेज करना है उनको भी फाइबर जरूर देना है। क्यों देना है? क्योंकि जब आप फाइबर खाओगे लंबे टाइम तक आपको फुलर फील होगा। एक्स्ट्रा जो आप दिन में खा लेते हो क्रेविंग के चलते, वो आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। क्लियर? कैसे लेना है? लिखो, 1 गिलास पानी में 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच ले लो, आपको सूट कर रहा है, वरना 1 से 1.5 चम्मच तक भी आप ले सकते हो। और पानी कैसा लेना है? गुनगुने पानी में लेना है। ल्यूकवार्म वाटर जो हमारा होता है, आपके पैरों के अंदर पाए जाते हैं 64 टाइप ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट। अपना लेफ्ट हैंड उठाओ जल्दी से, ये फोन और पेन नीचे रख दो जल्दी से पहले। दूसरे हाथ की उंगली लो और इसको ऐसे प्रेस करना स्टार्ट करो जल्दी से, लाइक दिस, प्रेशर के साथ। अपने थंब से, दूसरे हाथ के थंब से इसको प्रेशर देना स्टार्ट करो। आपके हाथों के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है सारे दबाओ जल्दी से। अब जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके हाथ में है, सेम आपके पैरों में भी प्रेजेंट है। मैंने हाथ नीचे करने के लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट बताना शुरू किया। बिना कमांड के कोई भी चीज नहीं करनी। दबाते रहो, दूसरे हाथ से दबाओ। जाओ, आधी ब्लॉक इसको खोल के जाऊंगी आज यहाँ से। ये जो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपके पैर के तलवों को, जो आपका फुट है, उसको आपके बॉडी का सेकंड हार्ट बोला जाता है। दूसरा दिल बॉडी का कहाँ पे है? पैरों पे है। क्योंकि जैसे हार्ट से सारी नसें जुड़ी हुई है सारे ऑर्गन्स की, सेम हर एक ऑर्गन की एक एक नस आके आपके पैर के तलवों में यहाँ पे जुड़ती है। बीच का पॉइंट किस चीज का है? ये किडनी का। किडनी का काम क्या होता है बॉडी में? वेस्ट को फिल्टर आउट करना, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम। तो जितनी गंदगी है वो इस फुट पैच के थ्रू बाहर कैसे आएगी? जब आप किडनी के एक्यूप्रेशर पॉइंट पे उस पैच को यहाँ पे प्लेस करोगे, वो रात भर में सारी गंदगी खींच के बॉडी से बाहर लेके आएगा। आप जब, अच्छा फीमेल्स, मेकअप पसंद है ना? रात को जब घर जाओगे सबसे पहले जाके पहला काम किस करते हो? मेकअप। क्या मेकअप लगा के सोते हो? तो क्या होगा इससे? स्किन को डैमेज करेगा, सारी चीजें हमारे पोर्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेम आपके पैरों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो गंदगी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और रिलीज भी करते हैं। जैसे आपकी स्किन प्रोडक्ट जब आप लगाते हो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर रही है, वैसे ही जो आपका फुट पैच है वो सारी गंदगी को आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब करके बाहर लेके आने का काम करता है। आया समझ? कैसे लगाना है फुट पैच? इस तरीके से रात को सोते टाइम आप इसको लगा के सोओगे। रात को लगाते हैं कैसा होता है ये? व्हाइट कलर का एकदम सफेद। सुबह कैसा मिलता है? ब्लैक। स्मेल आ रही होती है इसमें से, चिपचिपापन होता है गंदा सा, वो आपकी बॉडी के हार्मफुल टॉक्सिन्स थे जो आपकी बॉडी के अंदर गंदगी फैला रहे थे, आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट जल्दी से फिटनेस एंड डाइट। पहला प्रोडक्ट लिखिए प्रोटीन पाउडर। जल्दी से लिखिए प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन क्या है? लिखो ग्रोथ, ग्रोथ, रिपेयर, रिपेयर, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाने में मदद करेगा, आपके जो टिश्यूज और जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा और पूरी बॉडी का मेंटेनेंस करेगा। क्लियर?
प्रोटीन कितना लेना चाहिए? मेरा वजन 120 किलो है, कितना प्रोटीन लूं? 120 ग्राम। आपको लिखो प्रोटीन कितना लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए अकॉर्डिंग 12 टू ग्राम। आइडियल ये बॉडी ग्राम। वेट। आपकी और हाइट के अकॉर्डिंग जितना आपका आइडियल बॉडी वेट है उतना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा आइडियल बॉडी वेट है 58, कितना प्रोटीन लूंगी? 58 ग्राम। 1 किलो बॉडी वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन जाता है। क्लियर सभी को? आइडियल बॉडी वेट पता है सभी को अपना? सब अपनी हाइट लिखो जल्दी से, अपनी अपनी हाइट लिखो सेंटीमीटर में। हाइट सेंटीमीटर में जल्दी से। सुनो, अगर नहीं पता ना हाइट अभी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाद में जाके लिख लेना, बाहर जाके मैं आपको आइडियल बॉडी वेट निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ। क्लियर? आप सभी ने, मेल फीमेल सभी ने पहले अपनी हाइट लिखनी है सेंटीमीटर के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे 165, 5'5" 165। अब मैं एज अ फीमेल, मैं इसमें से माइनस करूंगी, अगर मैं फीमेल हूँ 105, कितना माइनस करूंगी? 105, 105 माइनस कर दूंगी अपनी हाइट में से, मेरा आइडियल बॉडी वेट निकल के आ जाएगा। पुरुष जितने भी मेल्स हैं अपनी हाइट में से 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस करोगे तो आपका आइडियल बॉडी वेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी मेल की हाइट है 170 सेंटीमीटर, माइनस 100 कितना आया? 70। तो आपका वजन कितना होना चाहिए? 70 किलो। 70 kg। क्लियर? और प्रोटीन कितना चाहिए फिर मुझे? 70 ग्राम। आ गया समझ में? अब जाके अपना निकालते रहना क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। प्रोटीन, जब मैं प्रोटीन लूंगी तब मेरी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी, रिपेयरमेंट होगा। जिन लोगों को ज्यादा थकान रहती है, बॉडी में वाटर होल्ड ज्यादा होता है, मसल्स बहुत ज्यादा लूज हो रखी हैं, वीक हो रखी हैं, इस किस चीज की कमी है बॉडी में? प्रोटीन की। स्किन खराब हो रही है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, अगर आपके हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे, किसकी कमी है? अच्छा, बालों का प्रोटीन कौन सा होता है? कौन सा है? केराटिन। स्किन का प्रोटीन? कोलेजन। स्किन का कौन सा है? कोलेजन। बालों का? केराटिन। अब आपको जो अपनी बॉडी को नॉर्मल प्रोटीन देना है, ये आपकी बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में आपकी मदद करेगा। क्या क्या है इसके अंदर? सोय और वे का कॉम्बिनेशन, 80% सोय, 20% वे। इजी टू डाइजेस्ट 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कैसे लेना है लिखो। आप इसको शेक में ले सकते हो, शेक कोई भी, मैंगो शेक वगैरह, मिल्क शेक जो भी आप पी रहे हो उसमें आप प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो, जूस के अंदर ऐड कर सकते हो, या डायरेक्टली इसको दूध के साथ में ले सकते हो। दूध के साथ कैसे लेना है लिखो। 3 स्कूप। जब भी हम बोलते हैं एक सर्विंग में होते हैं 3 स्कूप। जब आप 3 स्कूप प्रोटीन लोगे तब आपको मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन। लिखो 3 स्कूप, जो इसके अंदर चम्मच आता है गोल वाला, वो आपका स्कूप है। जब आप वो 3 स्कूप लोगे तब आपको मिलता है 8 ग्राम प्रोटीन। डन? आप अपना कैलकुलेट करते जाना पूरे दिन का, इतना ग्राम मुझे लेना है और इतना ग्राम मैं अभी तक ले चुका हूँ। नेक्स्ट लिखो वेस्लिन शेक। इसके आगे लिखो डिनर रिप्लेसमेंट। डिनर रिप्लेसमेंट, रात को डिनर ना करके हमने क्या लेना है? शेक। वेस्लिन शेक। जो भी लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, वो कैसे लेंगे वेस्लिन शेक को? रात को डिनर के अंदर। क्या है वेस्लिन शेक की एक सर्विंग के अंदर? लिखो 1 सर्विंग इक्वल्स टू 3 स्कूप्स ऑफ वेस्लिन शेक। एक सर्विंग में है
3 स्कूप वेस्लिन शेक के। लिखा। अब इन 3 स्कूप में क्या क्या न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। सबसे पहले लिखो 84 कैलोरीज। 84 कैलोरीज। प्रोटीन 9 ग्राम। प्रोटीन 9 ग्राम मिलेगा। फाइबर 3.5 ग्राम। फाइबर 3.5 ग्राम। प्रकार के जरूरी विटामिन्स एंड मिनरल्स। 20 प्रकार के जरूरी विटामिन्स एंड मिनरल्स। किडनी और यूरिक एसिड वाले को वेस्लिन शेक और प्रोटीन नहीं देना है। किडनी डिसऑर्डर वाले को और यूरिक एसिड वाले को वेस्लिन शेक और प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। लेकिन ये एक्टिविटी सिर्फ साइलेंस में हो सकती है। अगर आप बातें करोगे कोई फायदा नहीं है इस एक्टिविटी का, सुन नहीं पाओगे। अब भी लगे ही पड़े यार, कितना बातें कहां से आती है आपके पास इतनी बातें। फिर बातें नहीं, आप लोगों के साथ मैं नहीं कर सकती एक्टिविटी, कोई फायदा नहीं है। साइलेंट रहते तो आपको सुनाई देता है, तो कट कट की आवाज आती है, इसलिए एक्टिविटी करवा रही थी। बातें करते रहोगे तो मैं कहाँ से सुनाऊंगी। आपको अपना पता चला आई आवाज? नो। किसी को आई किसी को नहीं आई। क्यों आती है कट कट की आवाज? आपने देखा जो हमारा लोहे का गेट होता है, जब वो एकदम सूख जाता है तो वैसे ही आवाज करता है, फिर उसमें हम तेल डालते हैं, फिर वो आवाज करना बंद कर देता है। सेम आपके जॉइंट्स के अंदर एक तेल है, चिकनाहट है, जैसे जैसे चिकनाहट कम होती जाएगी आवाज बढ़ती जाएगी। ये कट कट की आवाज इसीलिए आती है, और यही आपको सुनाना चाह रही थी। वो देखो पीछे आप भी झूल ही रहे मस्त। मैडम रेड साड़ी। लिखो हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए एक सपोर्टिंग ड्रिंक। हड्डियों और जोड़ों के लिए एक सपोर्टिंग ड्रिंक। लिखा क्या है कोलेजन? लिखो आपकी मसल्स को हड्डियों से चिपकाए रखने का, जोड़े रखने का काम करता है। कोलेजन आपकी हड्डियों को आपकी मसल्स से जोड़े रखने का, चिपकाए रखने का काम करता है। लास्ट कॉर्नर इधर, टीम ए, ब्लू शर्ट, लास्ट पर्सन, ब्लू शर्ट। पेप्टाइड, ब्रोंकिक एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी, ये क्या काम करता है? लिखो जॉइंट के ऊपर जो सूजन आ जाती है उस सूजन को कम करने में ये मदद करता है। जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करता है। टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। टिश्यूज को रिपेयर करने में मदद करता है। नेक्स्ट, जॉइंट्स को लचीला बनाने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीला बनाता है, आपके जोड़ों को लचीला बनाता है।
और बॉडी में नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस में आपकी मदद करता है, जिससे आपकी मसल हेल्थ मेंटेन रहे। कैसे लेना है कोलेजन? 150 या 100 ml पानी के अंदर एक सैशे आप इसका सुबह सुबह मिक्स करो गर्म पानी में और उसको सुबह सुबह पी लो। क्लियर? अब आ जाता है मेन प्रोडक्ट। पेन कॉपी नीचे रख दो सारे। क्या हो रहा है? डाउन क्यों अदर? बीच में एक तकिया रख दो तो कर लो क्या आराम से। ऐसे करो। अब दर्द हो रहा है? अब क्यों नहीं हो रहा दर्द? पहले हड्डी से हड्डी टकरा रही थी और अब बीच में क्या आ गई? होम आ गए। मसल्स का रोल समझ में आया? सेम आपकी बॉडी में होता है। आपकी जो दो हड्डियां होती है, जब जॉइंट बनता है तो दो हड्डियों से जुड़ के बनता है। इन दो हड्डियों के बीच में एक तकिया लगा होता है सॉफ्ट सा, जिसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। ये विजिबल है आप सभी को? मुझे नहीं है, आपको कहाँ से हो रहा है? पसंद से ये भी थोड़ा क्लियर हो सकता है? मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ। ये दो हड्डियां हैं यहाँ पे, एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से। कलर की वजह से विजिबल नहीं है थोड़ा। यहाँ एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी है। दोनों हड्डियों के बीच में एक लेयर बनी हुई है यहाँ पे हड्डी के ऊपर, ब्लू कलर की लाइन, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज, जो हड्डियों के लिए एक तकिए की तरह काम करता है, हड्डियों को टकराने से बचाता है। की लाइन है, ये है आपकी हड्डियों का तकिया, जो दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचा रहा है, एक कुशन की तरह काम कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे ये ऑरेंज बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये है जो आप आम भाषा में कहते हो ना, ग्रीस खत्म हो गई घुटनों की, तेल खत्म हो गया, चिकनाहट खत्म हो गई। ये वो चिकनाहट है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या मदद करता है? ये जो आप मूवमेंट करते हो ना, ऐसे कर पा रहे हो, मैंने आपको बोला हाथ उठाओ, आपने हाथ उठाया, क्यों? यहाँ पे चिकनाहट भरी हुई है, इसलिए आप ये मूवमेंट कर पा रहे हो। आपकी कार्टिलेज अच्छे से मेंटेन है, इसलिए आप मूवमेंट कर पा रहे हो, हड्डी से हड्डी नहीं टकरा रही। जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी, 40 से ऊपर, 30 से ऊपर, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये जो चिकनाहट है, धीरे धीरे बॉडी से कम होने लगती है। चिकनाहट पहले कम हुई, चिकनाहट खत्म हो गई। अगला नंबर आता है कार्टिलेज का। अब बीच बीच में से कार्टिलेज ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम आएगा जब कार्टिलेज एकदम से खत्म। अब होगा क्या जब दोनों बीच में नहीं रहेंगे? हड्डी से और जब आप ये एक्टिविटी कर रहे थे, क्या हो रहा था आपको? दर्द। ये जो कंडीशन बनेगी इन दोनों के हटने के बाद, उस कंडीशन को कहते हैं आर्थराइटिस गठिया। गठिया के अंदर आपकी जो चिकनाहट है वो खत्म हो जाती है, कार्टिलेज जो है वो डैमेज हो जाती है बिल्कुल, और हड्डी से हड्डी टकराने पे दर्द होगा, सूजन बढ़ेगी, आपके जॉइंट में लाली छा जाएगी, पूरा रेड हो जाएगा और अंदर से गर्माहट निकलेगी। ये 4 सिम्टम थे गठिया के, जो आप किसी भी गठिया के पेशेंट में देख सकते हो। और ग्लूकोसामाइन इसमें हमारी क्या मदद करता है? ये सबसे पहले इस कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करेगा, उसके बाद इसमें चिकनाहट भरने का काम करेगा। क्लियर? लिखो अब इसके बेनिफिट। कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करता है, कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करता है, चिकनाहट को बनाए रखता है, चिकनाहट को बनाए रखता है, साइनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आप इतना ही लिख लो, साइनोवियल फ्लूइड नहीं लिखना तो बस इतना लिख लो कि चिकनाहट को बनाए रखता है। नेक्स्ट लिखो सूजन, सूजन, दर्द, दर्द और लाली
लाली को कम करने में मदद करता है। लाली और रेडनेस, लाली राव सर। सूजन को के खतरे को कम करता है। अगर आप टाइम से पहले ग्लूकोसामाइन लेना स्टार्ट कर दो तो आपको गठिया नहीं होगा। होने के बाद लोगे तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ चुकी है। आपको लेना है प्रिवेंशन के स्टेज पे। क्लियर? नेक्स्ट, कैल्शियम। कहाँ पाया जाता है कैल्शियम? हड्डी में। किसमें? ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फ्लो करता है। लेकिन जब आपकी हड्डियों में ही कैल्शियम नहीं होता तो ये एक कंडीशन बनती है जिसे कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मींस हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर्स होना, खोखलापन होना। हड्डियों के खोखलेपन को कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और इसमें हमारी मदद कौन करता है? कैल्शियम। जब भी मुझे हड्डी के लिए, बोन के लिए कोई प्रोडक्ट खाना है, कौन सा खाऊंगी? कैल्शियम। जॉइंट के लिए ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन। क्लियर? और अगर किसी को अर्थराइटिस है, लिखो गठिया के प्रोडक्ट। अर्थराइटिस, गठिया के प्रोडक्ट। ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, कैल्शियम, कोलेजन, कोलेजन, करक्यूमिन, करक्यूमिन। क्योंकि मैंने बताया था करक्यूमिन क्या करता है? सूजन को कम करता है। तो अगर किसी को दर्द बहुत ज्यादा है, सूजन है, तो वो दोनों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर लिख लो क्रिल और फ्लेक्स। क्रिल और फ्लेक्स। शांति से क्या क्या मत करना, बाद में सुन लेना। मैं एक बार के बाद दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, 2 बार बोलूंगी एक ही प्रोडक्ट को, लेकिन तीसरी बार आप मुझसे पूछने जाओगे मैं नहीं बताऊंगी। पहली प्रॉब्लम लिखिए, एनीमिया, खून की कमी। एनीमिया, खून की कमी। पहला प्रोडक्ट स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, आंवला, आंवला, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा। नेक्स्ट इसके अंदर लिखिए थायराइड। अब थायराइड देखो क्या है? थायराइड, थायराइड कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पे तितली जैसा दिखने वाला एक ग्लैंड होता है अंदर, ये जब बिगड़ता है इसका काम है हार्मोन बैलेंसिंग और हार्मोन सिक्रीशन। ये बिगड़ा तो 2 कंडीशन में जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो मोटा करने वाला थायराइड, हाइपर पतला करने वाला थायराइड। कंडीशन कोई भी हो, न्यूट्रिशन दोनों में ही सेम जाएगा। क्लियर? पहला प्रोडक्ट लिखिए इसके अंदर करक्यूमिन, करक्यूमिन, गैनोडर्मा, गैनोडर्मा, एलोवेरा, एलोवेरा, क्रिल और फ्लेक्स, क्रिल और फ्लेक्स। लिखा? अब मुझे कोई एक ऐसा मल्टीविटामिन वाला प्रोडक्ट भी देना है जिसमें अच्छी मात्रा में मुझे मैग्नीशियम और आयोडीन मिल जाए। नेपाल में थायराइड में स्पाइरुलिना नहीं देंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म का अवॉइड करते हैं, लेकिन थायराइड के पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं तो आप दोनों ही केस में अवॉइड करो। पहली चीज, नेपाल में इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। इफ यू गेट इट फ्रॉम समवन और यू अप्लाइंग, एक प्रोडक्ट जो होना ही होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम बायोटेक्स। लिख लो, थायराइड के लिए मेन न्यूट्रिशन जो आपको मिलता है
अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स, फॉर्म बायोटिक्स, और सपोर्टिंग में अगर आपको मिलता है तो सीएमडी भी ऐड कर लेना। सीएमडी, फॉर्म बायोटिक्स एंड सीएमडी। देखो नहीं मिलता है कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, बाकी के जो प्रोडक्ट है वो आप खा सकते हो, मिल जाता है तो ट्राई करो, वो भी साथ में ले लो अगर कंडीशन ज्यादा दिक्कत है। दूसरी चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज क्लाइंट को बता देना, अगर उनको थायराइड है तो अपनी थायराइड की दवा बंद नहीं करनी है, उसके साथ साथ ही आपको ये सप्लीमेंट लेने हैं। नेक्स्ट लिखो जल्दी से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज लिखो, हार्ट से संबंधित, हृदय संबंधित, दिल से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कौन से प्रोडक्ट लेने हैं? दिल से संबंधित, हार्ट में ब्लॉकेज हो, हार्ट। पहला प्रोडक्ट क्रिल और फ्लेक्स, दोनों में से कोई भी दे देना है। आप दोनों साथ में लेना चाहो साथ में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिल और फ्लेक्स। CoQ10, CoQ10, కొంచెం చూస్తే నార్మల్ LRG9, LRG9, डन, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो कैंसर, 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 नॉट ओनली ब्रेस्ट